वीकली डेटा से शुरू करें। अरे वीकली डेटा बहुत ही वीक है कमज़ोर वाले हैं। ओके, पिछले हफ्ते सारे दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट सब नीचे बंद हुए, खाली एक S&P 0.1%, उसको भी मैं नीचे मानता हूँ। लेकिन आप ये कॉलर ऊंची कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरने वाले हम थे, निफ्टी 2.2%। नीचे से तो फर्स्ट आए। निफ्टी में 2 हफ्तों की तेज़ी पर पिछले हफ्ते ब्रेक लगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में 9 हफ्तों के बाद 1 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट रही है, यानी कि 2 महीने के बाद इतनी ज़्यादा गिरी किसी एक हफ्ते में। और 6 हफ्तों के निचले स्तरों पर बंद हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि वही 24,000 की 1.5% की रेंज में निफ्टी घूम रहा है, लेकिन लोअर साइड पर क्लोजिंग मिली है। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते 0.3% घटा है। तीसरे हफ्ते लोअर हाई लोअर लो बनाए, यानी कि बैंक निफ्टी तो फर्स्ट क्लास कमज़ोर है, इसको कोई संकेत की जरूरत नहीं है। अब तो दुनिया जानती है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। और बैंक निफ्टी 100 वीकली मूविंग एवरेज 100 WMA के 54,200 के नीचे बंद हुआ है। ये थोड़ा सा चिंता की बात है। पिछले हफ्ते मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की 2 हफ्तों की तेज़ी पर ब्रेक लगाए, 2.25% ये गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 6 हफ्तों की तेज़ी पर ब्रेक लगाकर 4.5% गिरा है। लेकिन इससे पहले 6 हफ्तों में स्मॉल कैप इंडेक्स 20% चल भी चुका था। तो जितना 20% 6 हफ्तों में बढ़ा स्मॉल कैप, 1 हफ्तों में उसका 25% थैंक यू हो गया, 4.5%। ओके, उतना दे भी दिया वापस, ठीक है। और 4 महीनों की 1 हफ्ते की स्मॉल कैप इंडेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है, यानी कि पिछला हफ्ता अच्छा खासा धुलाई ठुकाई वाला था। बाकी सेक्टर में रियलिटी इंडेक्स पिछले हफ्ते 8.25% घटा, IT 6.5%, ये सबसे कमज़ोर कड़ी है। ऑटो 4.5%, सरकारी बैंक 4%। मतलब कि आप देखिए रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, कच्चे तेल से जो हमने रेट सेंसिटिव सेक्टर्स का कोरिलेशन निकाला, अब कोई पेंट, टायर और एविएशन नहीं गिरता है, अब ये गिरते हैं। रियलिटी देखो रेट सेंसिटिव, ऑटो देखो रेट सेंसिटिव, बैंक देखिए रेट सेंसिटिव, ये घटते हैं, ठीक है। और PSU बैंक और रियलिटी इंडेक्स तो 1 महीने के नहीं, सॉरी कहाँ गया, हाँ, फार्मा 2.25% और मेटल 2% बढ़कर पिछले हफ्ते सबसे मजबूत सेक्टर्स में रहा है। ठीक है, फ्राइडे की परफॉर्मेंस कैसे रही? डेली बिग डेटा में बता दूं, निफ्टी की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन हायर हाई हायर लो बनाकर लगा है। निफ्टी शुक्रवार को 50 DMA 23,800 के पास, जो इसका 50 DMA 23,840 पर पहुंचा। गुरुवार को ये 50 DMA 23,834 का था, और हमारा टारगेट भी आपको याद होगा एग्जिट का 835 का था, और वहीं से निफ्टी एकदम घुमा भी। तो निफ्टी ने बहुत सही मतलब लेवल दिया। शुक्रवार को हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग लेवल दिया था स्टॉप लॉस 53,700 का, एकदम 53,710 में। तो निफ्टी ने शुक्रवार को एक मौका आपको बढ़िया खरीदारी का दिया, तेजी स्क्रीन पे बनी, और बिल्कुल परफेक्ट लेवल से ये 54,400 बैंक निफ्टी से पार नहीं होगा, 23,850 निफ्टी से पार नहीं होगा, और वहीं से कमजोरी होती दिखी है। बिल्कुल यही कमाल है डेली डेटा का, बिग डेटा का और इस एनालिसिस का, कि हम आपको सिर्फ वेल्थ क्रिएशन वाले आइडियाज ही नहीं देते, बल्कि एंट्री एग्जिट की परफेक्ट राय हमारे जो ट्रेडर पार्टिसिपेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए लेकर आते हैं। 23,775, 23,835 ये रुकावट की रेंज है। 23,775, 23,835 ध्यान से नोट, इस रेंज में आने पर पोजीशन थोड़ी हल्की की जाएगी। 23,690 के आसपास बंद हुआ है, तो 23,675 को आप सपोर्ट मान लीजिए। उसके नीचे ही कमजोर होना शुरू करेगा 23,675। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम 23,675 में बहुत जोश आ रहा है, तो वहाँ सोचो इसी रेंज में टाइम पास करता चलेगा। 23,675, 23,775 इनिशियल रेंज ये है। ऊपर में 835 पर रुकेगा, नीचे में अगर 675 रोड गया तो 600-550 में लेना है। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है, और देगा मौका। मैं बताऊँ, पहले कर लोगे तो जब लेवल आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, जब लेवल आए तभी करिए, शांति से बैठिए, देगा मौका। 23,800 पर आ चुका है निफ्टी, एंजॉय कीजिए, हैव फन, बहुत बढ़िया। ये हैव फन बहुत जरूरी नहीं है जी, अगर लाइफ में फन नहीं तो फायदा क्या है, मजे ना। मॉर्निंग हैव फन की बहुत जरूरत है। अरे बहुत जरूरी है भाई, क्या है, ये तो लाइफ में चलता रहेगा ऊपर नीचे, जब तक मार्केट है जी तो चलता रहेगा, लेकिन एंजॉय करना जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का डेली अच्छा बिग डेटा बाकी है, ओके बताता हूँ।
बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई बनाया हमने 54,325 पर, बंद 53,710 पर हुआ था। 5 दिनों से पुरानी जो इसकी सपोर्ट रेंज है 54,200 54,450 के आसपास, वहीं जाकर बार बार अटक रहा है और शुक्रवार को भी वहीं अटका है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाया, लेकिन हायर हाई हायर लो बनाकर बनाया तो अभी तक उतना कमजोर हुआ नहीं। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दूसरे दिन कमजोर हुआ है और लोअर हाई लोअर लो बनाकर स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी सी ज़्यादा कमजोरी के दे रहा है संकेत। शुक्रवार को मेटल इंडेक्स ने लगातार चौथे दिन नया लाइफ हाई बनाया है। पीएसयू बैंक इंडेक्स और रियल्टी इंडेक्स 1 महीने के नए निचले स्तरों पर पहुंचे हैं और विक्स ने 4 दिनों का लो छूकर 1% की तेजी के साथ 18.8 के आसपास दी है क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एफआईएस के बिग डेटा। अरे बिग डेटा है हमारे पास। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन दूसरे दिन बढ़कर 1186 से बढ़कर 1250 के आसपास पहुंची है, 0.5% के आसपास बढ़ी है। एफआईएस की दूसरे दिन कैश में लगातार खरीदारी हुई, थोड़ी सी बढ़ी है, 4 डिजिट में दिख रही है, फीलिंग बेटर 1329 करोड़। एफआईएस की लगातार दूसरे दिन कैश में नेट खरीदारी 1523 की खरीद हुई है, थोड़ा सा बेटर है। और घरेलू फंड ने 15 दिन तक खरीदारी करने के बाद लगा दिया है ब्रेक। एफआईएस ने बोला आयो तुम ये लेके जाओ, हमारे पास है। 1950 करोड़ की बिकवाली इनकी तरफ से होती हुई दिखी है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा से। शुक्रवार को डाउ 600 अंक नीचे बंद हुआ है, नेस्डेक 400 अंक नीचे बंद हुआ है, एसएनपी भी लगभग 100 पॉइंट नीचे। दोनों की रिकॉर्ड तेजी पर फाइनली लगा ब्रेक। और 27 मार्च के बाद नेस्डेक और एसएनपी में एक दिन की बड़ी गिरावट रही है सबसे ज़्यादा। रुपया 20 पैसे घटकर 95.97 पर बंद हुआ। इंट्राडे में शुक्रवार को नया लो बना दिया 96 रुपये 14 पैसे का। अब 96.15 आज ही ना हो जाए, आज ना हो जाए। डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मजबूत हो रहा है, कच्चा तेल है, टेंशन तो लगती है। एब्सोल्युटली। एलएमई कॉपर, हाँ मेटल्स अब ध्यान से देखें, मेटल्स में तेज गिरावट रही। कॉपर 3% लुढ़क गया, इसीलिए आज हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है। मैंने बाय कॉल दिया नहीं है। अच्छा। हाँ, सेल और टाटा स्टील का नंबर जबरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। इस सेक्टर पर हम बुलिश भी, हमने शुक्रवार को भी जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद बात की। मैंने कहा था साहब कि दोनों के नंबर इतने तगड़े आएंगे, आप देख ले, लेकिन बाय कॉल आज भी नहीं है। रेंज देंगे हम, नीचे में ही लेंगे, क्योंकि रिस्क बहुत है आज मार्केट में। वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग बहुत आ रही है ना, जो पिछले वीक में आई थी ना, पिछले गुरुवार को आई थी, वहाँ से 23,250 आया था, वापस आ रही थोड़ी थोड़ी। कॉमेक्स पर अच्छा, एल्यूमिनियम 2.5% घटा है, जिंक में 4 दिनों की बढ़त पर ब्रेक लगाया कॉमेक्स भी। शुक्रवार को चांदी 9%, ओह माय गॉड, सोना 3%, चांदी 9%। चांदी में तो ऐसा क्या हो रहा है पता समझ यार। 3435 रुपये सोना गिरा है और घटकर 1,58,500 के आसपास पहुंचा है। चांदी 19,000 रुपये टूटकर 2,72,000 के नीचे बंद हुई है। 2 दिनों में सोना 6,000 रुपये सस्ता हुआ है, चांदी 33,000 सस्ता है। ले सको तो ले लो, बट लेना नहीं है, मना किया है सरकार ने, मोदी जी ने। ओके, सो